हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मज़े में हैं, खुश हैं। और ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है सुबह के 9 o'clock से। और मैं निकली हूँ यहाँ अपने किसी मार्केट के काम से, क्योंकि जब इंसान नया नया कहीं दूसरी सिटी में शिफ्ट होता है तो उसे बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि वो उस जगह ज़ीरो से स्टार्ट करता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि मैं भी यहाँ ज़ीरो से ही स्टार्ट कर रही थी, क्योंकि घर से सारी चीज़ें अपन दूसरी सिटी में नहीं ला सकते हैं। ये आप तो इसीलिए मैं सिटी से कुछ सामान लेने जा रही थी। हालांकि मेरा ये मकान है वो सिटी में ही है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मज़े में हैं, खुश हैं। और अभी टाइम हुआ है 11 बजे का और मैंने अपना लंच कर लिया, नहा धो के मैं तैयार हूँ। और आज मेरी थी छुट्टी, इसलिए मैंने धोए थे बहुत सारे कपड़े। तो मैंने सोचा क्यों ना अब वो कपड़े सूख चुके हैं तो मैं इन्हें ले आऊँ। चलिए चलते हैं, लेकर आते हैं। और जब इंसान घर पे होता है तो उसे कोई काम नहीं करना पड़ता है, और जब घर से बाहर निकलता है तो उसे बस सारे काम करने पड़ते हैं। चलिए चलते हैं। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like और फाइनली मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने साथ साथ ही अपने कपड़े फोल्ड कर दूं, क्योंकि घर की एक अलग बात होती है, हम घर पे कहीं भी रख सकते हैं। और यहाँ मेरे पास इतना सामान है नहीं कि मैं कहीं भी अपने कपड़ों को रख सकूं। तो इसीलिए मैंने इनको फ़ोल्ड करना उचित समझा कि तुरंत लगे हाथ इन्हें फ़ोल्ड कर देते हैं, ताकि हम इन्हें कहीं भी रख सकते हैं। यहाँ आते टाइम मैं इतना ज़्यादा सामान लाई नहीं थी, और आप लोगों को पता ही है कि हम जब नई सिटी में शिफ्ट होते हैं तो इतना सारा सामान लेकर नहीं जा सकते, ना ही अपना बेड वेड भी नहीं ले जा सकते। तो हालांकि मैंने यहाँ अपना नीचे ही एक बार के लिए टेम्परेरी बिस्तर लगा लिया है। उसके बाद आगे क्या होता है देखते हैं, क्योंकि मेरी जो सिटी है वो मेरे घर से काफ़ी डिस्टेंस पे है, इसलिए इतना सामान लेकर आना पॉसिबल था नहीं। तो जो कुछ है मैं उसी में फ़िलहाल अपना एडजस्ट कर रही हूँ। उसके बाद धीरे धीरे तो मेरी वो आदत है ही, धीरे धीरे तो एक चीज़ खरीदते जाएंगे तो बहुत सारा सामान मेरा घर जैसा ही मैं बना लूँगी इसे। हालांकि मैंने पहले जयपुर में थी तो मेरे पास इतना सारा सामान था कि मैं यहाँ ला सकती थी उसे, बट वही बात है ना, जब आप पहली बार शिफ्ट होते हैं तो नहीं ला सकते। और इसी के साथ ही मैंने बनाना चाहा है कि मैं यहाँ पनीर बनाऊँ, क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैं बाहर ही अपना लंच डिनर सब कुछ मैं बाहर ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतने सारे बर्तन लेकर नहीं आई थी। हालांकि जब इंसान हड़बड़ी में चलता है तब इतने सारे बर्तन याद भी नहीं आते, तो मैंने जो कुछ लिया मैं उसी में संतुष्ट हूँ कि चलो इसी में बना लेते हैं। जबकि सब्ज़ी बनती है कढ़ाई में, बट मैं एक सिंगल कुकर लेकर आई थी, क्योंकि मैंने सोचा अगर दाल बनानी होगी तो इसमें बन जाएगी, सब्ज़ी बनानी होगी तो कुछ दिन के लिए मैं एडजस्ट कर लूँगी। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पनीर की सब्ज़ी बनाई है ये मैंने। और
इस सब्ज़ी के साथ ऐसा हुआ कि यहाँ मिक्सर ग्राइंडर की नीड थी, बट मेरे पास मिक्सर ग्राइंडर था नहीं, तो मैंने बारीक बारीक चॉपिंग करके मैं उसी से ही सब्ज़ी बनाई है। आप देख रहे हैं मोटे मोटे चंक्स दिखाई दे रहे हैं। फाइनली ये है मेरी सब्ज़ी का बनने के बाद लुक, जो बहुत जितनी अच्छी दिख रही है उतनी ही बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और यहाँ आने के बाद मैंने पहली बार ये खाना बनाया था, क्योंकि बाहर का खा खा के मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। और वही बात है ना कि बाहर का खाना कब तक खाओगे, हालांकि बनाना तो खुद का ही पड़ेगा। और ये है सेकेंड डे मॉर्निंग की क्लिप जो मैं अपने ब्रेकफास्ट में बनाने लगी हूँ बर्गर, क्योंकि फ़ास्ट फूड मुझे इतना ज़्यादा पसंद है नहीं, लेकिन फिर मेरा मन किया कि मैं बर्गर बनाऊं, तो मैंने बस वही बनाने लगी थी। और वो बर्गर बनाने के लिए भी मेरे पास फ्राई पैन वगैरह थे नहीं, मेरे पास ये नॉन स्टिक तवा था, तो मैंने इसी पे ही इसको बर्गर बन को सेक रही थी। और ये मैंने और बर्गर में ज़्यादातर मैं बनाती हूँ एग ऑमलेट से ही बनाती हूँ, तो आज भी मैं एग ऑमलेट के साथ ही बनाऊँगी, प्याज टमाटर वगैरह की स्टफिंग डालकर। और ये मैंने ऑमलेट भी इसी तवे पे बनाया है। जो कह रही हूँ ना, यही है स्ट्रगल वाली लाइफ। सब कुछ होते हुए भी हम दूसरी जगह सब कुछ चीज़ें नहीं ले जा सकते हैं। और फाइनली ये मैं असेंबल करने लगी हूँ अपने बर्गर को। और मुझे बाहर के बर्गर खाने से ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं खुद से अपना बर्गर बनाऊं और मैं उसे ही खाऊं। हालांकि मेरे को ये 1-1.5 साल के अंदर ही मेरा बर्गर खाने का मन हुआ है। अदरवाइज़ मुझे बर्गर पहले इतना ज़्यादा पसंद था नहीं, क्योंकि मैंने कभी घर पे मैं बनाती नहीं थी और ये बाहर का मुझे पसंद नहीं था। और इसमें मेरे को जैसा अच्छा लगता है मैं वैसा ही बनाती हूँ। इसमें मैंने ये आलू वाली स्टफिंग भी डाली है, मेयोनीज केचप वगैरह वो भी मिक्स करके डाला है। और ये एग ऑमलेट है, इसको मैं बीच में फोल्ड करके 2 हिस्सों में करके और अलग अलग जगह से भी लगा लूँगी, तो और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और एक बर्गर को आप खा लो तो शाम तक के लिए आपका पेट बिल्कुल फुल हो जाएगा। और इसमें जितने आप सब्ज़ी लगाना चाहो, जो आपको पसंद है, आप वो टॉपिंग कर सकते हो। और हालांकि इस बर्गर में मैं वीडियो के चक्कर में मैं भूल गई थी कि एक मेरा ऑमलेट का पीस बच गया है, बल्कि मैं उसे अब लगाऊंगी, क्योंकि वो है ना, दिमाग कहीं और रहता है और फिर हम काम करते हैं तो कुछ ऐसा ही हो पाता है। और बर्गर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बल्कि बाहर का नहीं, जब वो मैं खुद से बनाती हूँ वो वाला बर्गर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसमें मैंने ऐसा कुछ डाला भी नहीं है जो पेट ख़राब कर देगा। और रोज़ रोज़ बर्गर मैं खाती भी नहीं हूँ, कभी कभार खाती हूँ। और ये है सेकंड डे मॉर्निंग की क्लिप, जिसमें मैं घर पे ही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना टिक्की वाला चाट बना लिया जाए। तो मैंने ये टिक्की के चाट बनाने के लिए टिक्की बनाई है, और उसके बाद मैंने अच्छा सा अपने लिए चाट बनाया। और वह ना, अकेला आदमी इतना क्या खाना बनाएगा, क्या खाएगा, तो उसी चक्कर में इतने तामझाम होते नहीं है। फिर वही है, चटपटी चीज़ें खाने का मन करता है, और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। और फाइनली मैं अब नहा धो के तैयार हो रही हूँ, और साथ साथ में मेरे पास एक आ गया था कॉल, तो मैं साथ साथ में बातें भी कर रही हूँ और तैयार भी हो रही हूँ। और ये वाला जहाँ मैं अभी ये वीडियो आप देख रहे हैं, जो पहले आप देख रहे थे, ये है मेरा रेंट का मकान, क्योंकि हर जगह अपना घर तो होता नहीं है, तो रेंट पे ही लेना पड़ता है। और बाहर आते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ों का अनुभव होता है, बहुत सारी चीज़ों की कमियां फील होती हैं, क्योंकि घर में रहते हैं तो हर एक चीज़ अपने पास उपलब्ध रहती है, तो इतना हमें पता ही नहीं चलता कि अपने पास क्या है क्या नहीं है। बट जब हम बाहर आते हैं
तो ऐसा होता है कि हमारे पास वो भी होना चाहिए, ये चीज़ भी होनी चाहिए, ये वाला सामान भी हमारे पास होना चाहिए। बट मैं तो है ना, कहते हैं ना, जो कुछ होता है उसमें एडजस्ट कर लेती हूँ। और इसी के साथ सेकंड डे आ गई थी बहुत ज़्यादा बारिश। और जब से मैं आई हूँ यहाँ आए हुए मुझे आज 10 से 12 दिन हो गए हैं। आई थी मैं 29 को तो आज 15 दिन के लगभग हो चुके हैं। तो तब से बारिश बिल्कुल यहाँ हुई नहीं थी और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और आज हुई थी एक बारिश, तो वही बात है, जिसके दिमाग में वो सफाई वाला कीड़ा होता है ना, तो वो कभी भी जाग उठता है। तो मेरे दिल में भी वो बारिश आई थी हल्की हल्की, गैलरी में यहाँ बारिश थी, तो मैंने सोचा क्यों ना पानी डाल के इसे अच्छे से क्लीन कर दिया जाए। बल्कि यहाँ काम वाली लेडीज़ आती है पोछा लगाने के लिए, बट वो है काम वाली अपने हिसाब से लगाती है, और हम जब खुद से अपने दिल से लगाते हैं तो वो एक अलग है। और आप देख सकते हैं यहाँ बाहर कितनी तेज़ बारिश है, बहुत तेज़ वाली बारिश थी। और पूरी इस गली के अंदर इतना पानी भर गया था, यहाँ थोड़ा खड्डा था तो उस खड्डे में इतना तेज़ पानी भर गया था। और इस इलाके में सूअर बहुत ज़्यादा हैं, एनी टाइम इतने सूअर मिलेंगे पूछो ही मत। और ये है इवनिंग टाइम, जो मुझे हल्की फुल्की भूख थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक एप्पल खा लिया जाए। और एप्पल मेरे पास थे, रखे हुए थे, तो मैं यहाँ अपने लिए एक एप्पल कट कर रही हूँ। और मेरे साथ जब मैं अकेली होती हूँ तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं फ्रूट्स के साथ ही पूरा दिन निकाल देती हूँ। कभी एप्पल खा लिया, कभी केला खा लिया, कभी पपीता खा लिया, ऐसे ही मेरा पूरा दिन निकल जाता है। बल्कि मेरे साथ कोई होता है खाने के लिए तो मैं बहुत कुछ बना लेती हूँ, बट अकेली रहती हूँ तो इतना मन नहीं करता कि क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे। तो बस वही एक फ्रूट्स कट करो और खा लो बस। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। शाम को मुझे इच्छा थी कुछ चटपटा खाने की, बट अपने आप को सेटिस्फाई किया कि हाँ बस एक एप्पल ही मिलने वाला है और इसी को खा के अपने आप को खुश रखना है। और यहाँ मैंने अपना बिस्तर भी नीचे ही लगा रखा है। आप लोग देख रहे होंगे कि पहले मैं एनी टाइम बेड वगैरह यूज करती थी, बट अभी क्या है कि यहाँ मैंने आने के बाद बेड लिया नहीं है। और फिर मैं एप्पल खाने के बाद निकल गई हूँ वॉक पे। शाम को 6 बजे का ये टाइम है, और शाम को 6 बजे मैं निकल गई थी, क्योंकि मेरे पास है एक स्टेडियम इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है, और उसमें बहुत ज़्यादा घास फूस उगा भी है। लेकिन इसमें बहुत सारे लड़के लड़कियां लेडीज़ सब घूमने के लिए आती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी वॉक कंप्लीट करूं। और फाइनली मैं स्टेडियम में पहुंच चुकी हूं, और साथ साथ में सुन रही थी मैं अपने मोबाइल से गाने। और मैंने आज फाइनली 7.1 किलोमीटर की वॉक कंप्लीट की है। यहाँ हम आई थी 6:30-6 बजे के करीबन, और मैं गई थी 7:30-8 बजे के करीबन वापस रूम पर गई थी। क्योंकि वही है ना, जाके क्या करोगे, वही तो खाना बनाना है, खाना है, और अकेला बंदा क्या खाना बनाएगा। मैं तो वही करती हूँ, स्मूदी वगैरह या फ्रूट्स वगैरह लेकर अपना टाइम पूरा हो जाता है। इतनी भूख लगती भी नहीं है मुझे अकेले पूरे दिन भर रूम में लेटे लेटे। इसी के साथ आ गए हम वीडियो के एंड पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।